गुरु हर कृष्ण की मृत्यु के समय सिखों को नहीं पता था कि उनका अगला गुरु कौन होगा। गुरु हर कृष्ण को चेचक का गंभीर दौरा पड़ा और मरने से पहले वह केवल बाबा बकाले गुरु बकाला गांव में हैं कह सके। यह पता नहीं चल सका कि यह आदमी कौन था और कहाँ रहता था, इसलिए सिख असमंजस में पड़ गए। जब बकाला के सोढ़ियों गुरु हर कृष्ण के दूर के रिश्तेदार ने गुरु हर कृष्ण के अंतिम शब्द सुने तो उनमें से 22 ने गुरु होने का दावा किया और 22 सीटें स्थापित करने की कोशिश की। ये 22 स्वनिर्मित गुरु वास्तविक गुरु को खोजने आने वाले वफादार सिखों का प्रसाद छीन लेते थे। इन ढोंगी गुरुओं में से प्रत्येक के पास कई मसंद थे जो न केवल सीधे लोगों को फंसाते थे बल्कि अनुचित तरीकों से धन भी वसूलते थे। उनमें से कुछ ने बंदूकें भी रखीं। लोबाना कबीले का माखन शाह नाम का एक सिख गुजरात में रहता था। जब उनका जहाज बहुमूल्य माल लेकर समुद्र में था तो वह एक द्वीप के पास रेत के टीले पर फंस गया। माखन शाह और उसके आदमी बहुत मुसीबत में थे और कई दिनों तक उन तक कोई मदद नहीं पहुंची। उन्हें यकीन था कि वे मर जाएंगे। माखन शाह को भगवान और गुरु पर दृढ़ विश्वास था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और प्रतिज्ञा की कि यदि उनका जीवन और उनका जहाज आपदा से बच गया तो वह गुरु को कल्याणकारी कार्यों के लिए 500 मोहर सोने के सिक्के प्रदान करेंगे। तेज हवा चलने लगी, जहाज कीचड़ से मुक्त हो गया और सही सलामत बंदरगाह पर पहुंच गया। भारत वापस आकर माखन शाह ने कुछ और करने से पहले अपनी भेंट लेकर गुरु के पास जाने का फैसला किया। वह 500 मोहरें लेकर यथाशीघ्र बकाला पहुंच गया। गुरु के रूप में प्रस्तुत 22 सोढ़ियों को देखकर वह भ्रमित और हतप्रभ था। असली गुरु को कैसे खोजा जाए, यह एक समस्या थी। उन्होंने इस मामले पर गंभीरता से विचार किया और अंततः सभी दावेदार गुरुओं के बीच अपनी भेंट बांटने का मन बना लिया। वह बारी बारी से उनके पास गया और उन्हें 2-2 मोहरें दी। वे जहां भी गए उनका स्वागत किया गया, लेकिन उन्होंने पाया कि प्रत्येक झूठे गुरु दूसरों को धोखेबाज और ठग कहते थे। माखन शाह यह देखकर बहुत परेशान थे कि प्रत्येक गुरु अपनी प्रशंसा आसमान तक कर रहा था और दूसरों में गंभीर गलतियां निकाल रहा था। उन्हें गुरु अर्जन के शब्द याद आए, अच्छाई उसके करीब भी नहीं आएगी जो खुद को अच्छा और दूसरों को बुरा कहता है। गुरु अर्जन का एक और भजन उसके कानों में गूंज रहा था, जो अपने आप को नीच समझता है सबसे ऊंचा माना जाएगा। सुखमनी उनके मन में द्वंद्व था, लेकिन बिना किसी से कुछ कहे वे एक एक करके सभी गुरुओं के पास गए। इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि उसने उन सभी को देखा है, उसने लोगों से पूछा कि क्या गुरु के परिवार में कोई अन्य सोढ़ी है। उन्हें बताया गया कि तेघा नाम का एक व्यक्ति भूमिगत तहखाने में रहता था और उसकी खुद को गुरु कहलाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। हालांकि माखन शाह का अब गुरु पर से विश्वास उठ रहा था। उन्होंने सोचा कि उन्हें तेघा के दर्शन किए बिना वापस नहीं जाना चाहिए। वह तेघा के तहखाने में पहुंचा और उसे अपनी आंखें बंद किए हुए और मन को शांत और आराम से बैठे हुए पाया। माखन शाह ने उन्हें प्रणाम किया और बड़े प्यार से गुरु की गद्दी के पास 2 मोहरें रख दीं। गुरु ने अपनी आंखें खोलीं और बहुत धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब हे माखन शाह, आप 500 मोहरों की बजाय केवल 2 मोहरें चढ़ाकर गुरु को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने स्वेच्छा से देने की कसम खाई थी। मुझे यह पसंद नहीं है। सिख अपने वादे तोड़े, झूठ बोले या दूसरों को धोखा दें। माखन शाह बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। अपनी खुशी को नियंत्रित करने में असमर्थ वह तहखाने से बाहर भागा, एक घर की छत पर चढ़ गया और एक झंडा लहराया। अपनी आवाज के शीर्ष पर दावा किया, गुरु लाधोरे, गुरु लाधोरे, मुझे गुरु मिल गया है, मुझे गुरु मिल गया है। यह सुनते ही चारों ओर से लोग एकत्र होकर गुरु के तहखाने में एकत्र हो गए। किसी को भी उन 22 ढोंगी गुरुओं के साथ रहने की परवाह नहीं थी, जिन्होंने अपना सब कुछ इकट्ठा कर लिया और रातों रात गायब हो गए। एक धीरमल इस घटना से इतना नाराज हुआ कि उसने अपने अनुयायी सिन्हा को गुरु पर गोली चलाने के लिए उकसाया। गुरु को चोट लगी, लेकिन उनके घाव घातक साबित नहीं हुए।
धीरमल और उसके लोगों ने गुरु का सारा सामान लूट लिया, लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, न ही क्रोधित शब्द बोले। वह बस शांत और शांत रहे। बाद में सिखों ने धीरमल और उसके गिरोह के सदस्यों को पकड़ लिया और गुरु का सारा सामान वापस ले आए। गुरु कुछ भी वापस स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपने सिखों से कहा कि गलत काम करने वालों को छोड़ दो और जो हुआ उसे भूल जाओ। उन्होंने माखन शाह और उनके दोस्तों से कहा, क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है और उसे बुरे काम करने पर मजबूर कर देता है। क्रोधी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो देता है और अपने धर्म का अपमान करता है। इस प्रकार क्रोध उसे अपराधी बना देता है और वह समाज, अपने माता पिता और यहाँ तक कि समाज के खिलाफ भी पाप करता है। उसका गुरु कठोर शब्द बोलता है और उसकी जान लेने की कोशिश करता है, जिसकी उसे रक्षा करनी चाहिए। उसका मन तब तक बेचैन रहता है जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। इससे उसकी नींद और भूख प्रभावित होती है। वह दिन भर बुरी योजनाएं बनाता रहता है रात, और इस प्रकार अपने लिए नरक बनाता है। क्षमा करना एक महान कार्य है। यह सिख धर्म की ओर एक कदम है और क्षमा के बराबर कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्तों, भगवान के नाम की संपत्ति पाने का प्रयास करो, जो सभी रत्नों और रत्नों से श्रेष्ठ है। इसे सांसारिक धन की तरह चुराया, जलाया या धोया नहीं जा सकता। यह कहकर गुरु ने अपना सारा सामान धीरमल और उसके दोस्तों को दे दिया और उन्हें खुशी खुशी विदा किया। इसके बाद सिखों ने उन्हें अपना गुरु घोषित कर दिया। तेघा के बजाय उन्हें गुरु तेग बहादुर कहा जाने लगा।